जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। अविश्वास और विश्वास पर कुछ बात करते हैं। डिस्ट्रस्ट। हमारे जीवन में जैसे हमारे अनुभव होते हैं वैसा ही एटीट्यूड हम डेवलप करते चले जाते हैं। एक छोटा बच्चा जनरली सब पर विश्वास करता है, लेकिन जब उसका विश्वास छला जाने लगता है, बच्चे का पहला विश्वास जो टूटता है जब मम्मी पापा उससे झूठ बोलते हैं। बेटा कल तुम्हारे लिए ले आएंगे, ये चीज़ लाएंगे, आज तो बेटा रात हो गई है, इस समय दुकान नहीं खुली होती है, कल तुम्हारे लिए लाएंगे, और कल मम्मी पापा भूल गए। बच्चे के माइंड में एक ऐसा अविश्वास पैदा हो गया कि वो जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, वही उससे झूठ बोल गए। बच्चे का हृदय विदीर्ण हो जाता है, दिल टूट जाता है बिल्कुल, और वो मम्मी पापा के प्रति उसी दिन से, उसी क्षण से शाम तक इंतज़ार करता है। अब पापा आएंगे तो ये ले आएंगे, और पापा आते हैं और इधर उधर काम में बात करने लगते हैं। बच्चा बार बार चारों तरफ घूम रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है, डांट और देते हैं, क्या पीछे पीछे घूम रहा है, अभी उलझ गया होता पैरों में, बैठो एक से एक जगह नहीं बैठ सकते हो। बच्चा सोच रहा है, हाथों की ओर देख रहा है, बैग की ओर देख रहा है कि पापा ने कल चॉकलेट लाने को कहा था, आज लाए होंगे। रोने लगता है तो और डांट पड़ जाती है कि बस इसका तो एक ही काम है, जब तब रोता रहता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने को, बिसूरता है, ओंठ बनाता है तरह तरह के, रोने लगता है। अगर बोलने वाला बच्चा नहीं है तो वो भी समझता सब है, केवल एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है, मांसपेशियां निर्मित नहीं है तो बोल नहीं पाता है, लेकिन बहुत बुरा मान जाता है। ये बच्चे 4-5 साल की उम्र में जाके माता पिता के प्रति बहुत अधिक अविश्वास डेवलप कर लेते हैं। तो झूठ न बोला जाए, पहली बात तो। कई भाई बहन बहुत चिढ़ाते हैं बच्चों को। तुम लोगों को मैं कई बार कहता हूं कि भाई भाई प्रेम से रहा करो, तो तुम लोगों को आश्चर्य होता है, तुम्हें लगता है कि भाई भाई तो लड़ने के लिए होते हैं। जैसे भाई भाइयों में ही तो बंटवारा होता है, भाई भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होता है। ठीक है, वो सामाजिक नियम है, लेकिन उससे शत्रुता क्यों बांधी जाए? कारण क्या है कि बचपन में भाई भाई भी एक दूसरे को बहुत बार ठगते हैं, चीट करते हैं छोटी छोटी बातों में, वो बड़ी हो जाती हैं। मैंने बच्चों में देखा, 2-3 बच्चों में के बीच में, कि जो सबसे बड़ा बच्चा था तो वो सबसे छोटे वाले के हिस्से के चॉकलेट या टॉफ़ी हड़प लेता था, ये कह के कि तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम मत खाओ, भैया को दे दो, भैया के दांत नहीं खराब होते, भैया बड़ा है, ये बहाने बना के उसके हड़प लिया करता था। अब वो लोग बड़े हो गए हैं, तो छोटा वाला उस सबसे बड़े वाले के लिए एक बहुत ही अविश्वास की दृष्टि रखता है। अब सब बोलने लगे हैं तो छोटा वाला कहता है कि मुझे इसकी बात नहीं सुननी है, बड़े भैया की बात नहीं सुननी है। ये अविश्वास हमारे संसार में डेवलप होता चला जाता है। तो हम खुद अपनी पहल करें कि हम किसी को अविश्वास न पैदा करने दें। बच्चों से, अपने बराबर वालों से, किसी से जो चीज़ नहीं कह सकते, वो जो नहीं कर सकते, वो साफ कह दें कि हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, ये अविश्वास बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो जाता है कि हम संसार में सब पर अविश्वास करने लगते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण खो जाता है, नकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वही बात ठीक है, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वही बात खराब है। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, बाजार में सब ये IAS की तैयारी करने वाले पुरानी NCERT ढूंढते फिरते हैं। भाई पुरानी बाबा आदम के ज़माने की क्यों ढूंढ रहे हो, नई क्यों नहीं ले रहे? नहीं, पुरानी में मैटर बहुत अच्छा है। मैं शिखर IAS एकेडमी गाजियाबाद में स्टडी मटेरियल दिया करता था जब क्लासरूम में एडमिशन दे रहा था तब। तो मैंने कुछ पुरानी पुस्तकें, कुछ अपनी लिखी हुई पुस्तकें, कुछ अपना लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पर, हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, भाई का लिखा हुआ, बेटी का लिखा हुआ, ये सब जो उत्कर्ष मैंने किताबें लिखी थी, उत्कर्ष एकेडमी की जब स्थापना हुई थी मेरी कानपुर की, क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं तो उनको मैं दिया करता था। बहुत लोग इस चीज़ का सम्मान करते थे कि एक बहुत इनक्रेडिबल चीज़ें उनको मिली हैं। उस टाइम में कुछ राइटर्स थे जिन्होंने पुस्तकें लिखना बंद कर दिया था, मार्केट में वो किताबें अवेलेबल नहीं थी,
मेरे पास थी तो मैं उनकी फ़ोटोकॉपी भी दिया करता था। समझने वाले उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग जिन्हें पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, क्या कहा जाए उनके लिए, जो भी विशेषण आप समझना चाहें, उनका यही होता था, पुरानी सड़ी हुई किताबें दे दी, चला दी, निकाल दी, मानो मानो हमने लिखी हो, मानो हमने छापा हो, मानो उनसे हमें फ़ायदा हो रहा हो, फिर फ्री दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, उसके पैसे भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, अविश्वासी लोग ये नहीं सोचते कि जब मुझे फ़ोटोकॉपी कराना है और मैंने अगर मान लो कि 2000 पेज की फ़ोटोकॉपी करा के तुम्हें दी है, मेरे पैसे तो उतने ही लगेंगे। ऐसा तो है नहीं, पुरानी किताब की फ़ोटोकॉपी कराएंगे तो वो 50 पैसे के हिसाब से हो जाएगी, नई कराएंगे तो 1 रुपये के हिसाब से होगी। मुझसे तो वो 1.5 रुपया, 1.25 रुपया जो भी है वो ले ही रहा है। प्रश्न ही उठता है, ये मैं गाज़ियाबाद की बात बता रहा हूँ, दिल्ली की बात है, मुझे नहीं पता, तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें ना। लेकिन ये बात नहीं, ये अविश्वास है, क्योंकि कुछ लोग जगह जगह ठगे जाते हैं। दुकानदार उन्हें गलत सामान देता है, हलवाई पुराना चला देता है, ताज़े समोसों के बीच में रात के बचे हुए 4 समोसे भी रख देता है, ये करता है, उसे जगह जगह पर ठगा जा रहा है, कुछ कह के कुछ दिया जा रहा है, तो वो एक ईमानदार व्यक्ति को पहचान नहीं सकता। ईमानदारी से अगर कोई उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ईमानदारी से अगर उसको कोई प्यार से और पूरे स्नेह से अगर उसको ट्रीट कर रहा है, तो उसको भरोसा नहीं होता कि ये प्यार और स्नेह जो है वो सच होगा। आज चैनलों पर एक अधिकारी ने अपना चैनल प्रारंभ किया, फ्री देना शुरू किया, बहुत कुछ, काफ़ी लोगों ने इतनी आलोचना की, उनकी इतनी आलोचना की। हालांकि आज वो बहुत कुछ पेड दे रहे हैं और मतलब भारत के बड़े अमीरों में उनका नाम आ गया है इसी IAS को पढ़ाते हुए ऑनलाइन। लेकिन उस समय की बात है, मुझे कमेंट्स देख के बड़ा बुरा लगता था। मेरा कोई चैनल नहीं था, मुझे बड़ा बुरा लगता था कि एक व्यक्ति आपको इतना सब कुछ फ्री दे रहा है, आप उस पर संदेह कर रहे हैं। व्यापार करने का हक तो हर एक को है। फिलहाल तो मुझे वो कोई व्यापार करते हुए नहीं दिख रहे थे, ताजी ताजी IAS हुए थे और नौकरी छोड़ के और फ्री में बहुत कुछ चीज़ें दे रहे थे, तब भी लोग उस पर एक बार वो इतने विचलित हुए थे, मुझे ध्यान है। मैं एक्चुअली हमेशा उनकी प्रेस करता रहा हूँ, क्योंकि बात वही है कि गिनती के लोग ही हैं, 2-3 लोग जो कि सेलेक्टेड लोग हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग तो तुम्हें सबको पता ही है कि कैसे लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैं हमेशा इस बात का ऑनर करता था कि सरकारी नौकरी छोड़ के IAS रैंक की कोई यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने के लिए उतरा हुआ है, बहुत सम्माननीय, बहुत प्रशंसनीय बात थी। लेकिन लोग उनको भी गाली गलौज कर रहे हैं, आपने ट्रेनिंग का पैसा बर्बाद कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। एक दिन वो बहुत विचलित हुए, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, उस समय उनके 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर थे। फिर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई और उनका चेहरा देखने लायक था। बहुत खिन्न थे, बड़े अफसोस में थे कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। अविश्वास का माहौल देश में इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि भाई इस बात का कोई अविश्वास तो नहीं है। कई लोग कहते थे मुझे खूब पता, आगे चल के आप जो है अपना फीस लेके पढ़ाएंगे, और अरे पढ़ाएंगे अगर मान लो तो ठीक है, तुम्हें तो फ्री मिल रहा है। अगर वो फ्री, अगर इतना सारा फ्री मिल रहा है और कुछ फीस लेके भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आज उनका एक अलग है चैनल जो कि फ्री नहीं पढ़ाता है और एक चैनल फ्री पढ़ाता है, तो क्या बुरा है? आदमी व्यापार अपना करता है, अपने जीवन के लिए कुछ करता है, तो क्या दिक्कत है? चीट तो नहीं कर रहा है, ठग तो नहीं रहा है, कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा है। लेकिन ये अगर भावनाएं बच्चों तुम्हारे अंदर व्याप्त अगर हैं, कहीं से तो निकाल फेंको। अनावश्यक संदेह किसी पर ना करो। मान लो तुम्हें लगता है, मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, गली में एक पान वाला था, मैं अपने छोटे भाई को लेके गोदी में खिलाते हुए, मेरा छोटा भाई 9 साल छोटा है मुझसे, तो गोदी में उसको लेके खिलाते हुए निकलता था, तो वो बार बार कहता था बेटा पान ले लो, और छोटा सा पान बना के जो बच्चा आकर्षित हो रखता था। मैंने कहा हम लोग पान नहीं खाते, हमारे परिवार में पान नहीं खाता कोई, तो कोई बात नहीं। तो हमने एक बार माँ से कहा कि वो छोटे छोटे पान बना के रखता है, छोटे बच्चों को देता है। तो माँ ने बताया कि वो इसलिए देता है कि इनकी आदत पड़ जाएगी पान खाने की, तो ये बुढ़ापे तक उसी की दुकान से खाते रहेंगे। तो वो जो फ्री दे रहा है इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आगे उसका व्यापार चलना है, एंटिसिपेट कर रहा है कि आगे उसका व्यापार चलना है। ठीक है, ये व्यापार की एक टेंडेंसी है,
कि कुछ फ्री दे रहा है और कुछ जो है आगे व्यापार करेगा। मुझे तो कभी ही बुरा नहीं लगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, वो उसने जिद नहीं की, कभी ज़बरदस्ती नहीं की, भाई आपको खाना है तो खाइए, ना खाना है मत खाइए। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि लिप्टन कंपनी जो चाय की है, मेरे पिता बताया करते थे कि ये फ्री चाय पिलाते थे, चौराहों चौराहों पर फ्री चाय पिलाते थे। आज हम सब लोग चाय के आदी हो गए। आज मम्मी चाय पे बुलाती हैं। एक बहुत पुराना गाना है राजेश खन्ना का, इसीलिए मम्मी ने मेरी चाय पे बुलाया है। एक कप चाय बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी घर जाएं, एक कप चाय की भी नहीं पूछी उसने। चाय मुहावरों लोकोक्तियों में आ गई है, शिष्टाचार में आ गई है और हमारे जीवन की आवश्यकता बन गई है। अंग्रेज़ों ने अगर हमें फ्री न पिलाई होती तो ये नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां डेवलप ना होती। ये तो व्यापार है, दुनिया व्यापार करती, और ये अनैतिक नहीं है। अनैतिक व्यापार तब होता है जब कुछ कह के कि हम ये देंगे और दिया कुछ और जाए, तब अनैतिक व्यापार होता है। अनैतिक व्यापार अगर नहीं है तो आप संदेह की आदत छोड़िए। अनावश्यक संदेह मत करिए, किसी के ऊपर भी अनावश्यक संदेह मत करिए। मैंने जिस दिन उनका वीडियो ये देखा था तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि अगला व्यक्ति इतना कुछ फ्री दे रहा है, लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, और खुद एक आईएएस है जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी, और जो नौकरी छोड़कर सबको पढ़ा रहा है। अगर उसका इरादा आगे चल के कोई कॉरपोरेट संस्था खोलने का है भी, या यूट्यूब से पैसे कमाने का है, तो क्या बुरा है? आपको तो मुफ्त मिल रहा है, यूट्यूब अगर उसको पैसे दे रही है तो इसमें कौन सी लानत भेजने की बात है? नेचुरली उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, अंग्रेज़ी में ज़्यादा होती है व्यूअरशिप हिंदी से हमेशा, और समझदार लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं इस चीज़ को। ज़्यादातर ट्रॉल्स हिंदी माध्यम के हैं, इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं। ट्रॉल्स जो हैं, ट्रॉल तो आप समझते ही हो, जो लोग उठ पटांग कमेंट्स किया करते हैं, ये हिंदी माध्यम वाले हैं। लिखें भले ही वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, लेकिन ये हिंदी माध्यम के हैं। ये हिंदी माध्यम का दुर्भाग्य है कि सीरियस लोग नहीं हैं इसमें। सिलेक्शन तो खूब होते हैं हिंदी माध्यम से, लेकिन सीरियस गंभीर किस्म के लोग इसमें नहीं दिखते हैं ज़्यादा। ये मेरा अनुभव अब तक का है, 18 साल का। मैं एक अनुभवों के ऊपर एक वीडियो की श्रृंखला निकालूंगा, क्लियर कट उसका नाम होगा। जिसे देखना हो, डेटा अपना खर्च करना हो तो देखेगा, नहीं देखना होगा तो ना देखेगा। मेरे फिलहाल मन की बात पूरी होगी कि मैं आईएएस अभ्यर्थियों के अनुभव जो मुझे हुए हैं 18 साल में, चूँकि मैंने क्लास में पढ़ाना बंद कर दिया है, तो मैं वो अनुभव आपको बताऊंगा। इतने मज़ेदार अनुभव हैं कि कभी कभी तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि वास्तव में क्या ऐसा भी होता है। हाँ, ये गारंटेड है कि सत्य अनुभव हैं सभी जितने भी हैं। वो फिर कभी में बहुत चीज़ें शामिल हैं, समयवाणी भी शामिल है, कई चीज़ें फिर कभी में शामिल हैं। तो मैं वादे भूलता नहीं हूँ, लेकिन उचित समय और उचित परिस्थितियाँ चाहिए होती हैं, खाली बस इतनी बात है। तो आप अनावश्यक संदेह ना किया करें, अगर करते हैं तो। माता पिता से भी बचपन में अगर कभी ऐसा हो गया है तो सोचो कि तब तुम बच्चे थे, इसके लिए उन पर आज संदेह ना किया जाए। भाई बहनों को भी प्यार से ट्रीट करो। अगर उन्होंने कभी बचपन में ऐसे छोटी मोटी चीटिंग की है तो उसको भूल जाओ। बाहरी लोगों से सतर्क रहो, आज दुनिया ठगों की है, तो अनावश्यक संदेह ना किया जाए, लेकिन ठगों से सावधान रहिए। ठग आपको मीठे आवरण में जहर घोल के दे सकता है, उनसे ज़रूर सावधान रहिए। जो बहुत मीठा बोलता है वो खतरनाक होता है, जो दिल से बोलता है वो कहीं ना कहीं कड़वा हो जाता है, कहीं ना कहीं क्रोधित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मन में सम्मान करिए कि वो दिल से सही हैं। अगर कोई आप पर नाराज़ हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, इसका मतलब वो दिल की बात सामने ले आता है। लेकिन अगर वो हमेशा खुश ही दिखाई देता है, हमेशा आपको बहुत प्यार से ही ट्रीट करता है और बहुत मीठा बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा चाशनी लपेटता है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, सतर्क रहो। इसी प्रकार से अनावश्यक बिना मांगे कोई सहायता करता है तो संदेह ना करो, लेकिन ये ज़रूर सतर्क रहो कि वो तुम्हारा कोई लाभ तो नहीं उठा रहा है। ये चीज़ें आजकल देखो, बहुत सारे फ्री ऐप जो होते हैं वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं फ़ोन में, वो जो करके। मैंने इसीलिए जो ऐप बनवाया, दैट इज़ ए सॉफ्टवेयर, उसमें कोई परमिशन नहीं मांगी जाती, कैसी भी परमिशन नहीं है। सिंपली एक सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करने का, वो वीडियो है, केवल प्लेयर है,
बस इतना अंतर है कि वो प्लेयर है और उस पर जो है डाउनलोडेबल नहीं है, बस इतना अंतर है। वरना तो यूट्यूब कौन सा बुरा था, यूट्यूब में भी तो प्रोविज़न है कि हम प्राइवेट कर सकते हैं, वीडियो को अनडिफाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो डाउनलोडेबल होते हैं, ये डाउनलोडेबल नहीं है, बस इतना अंतर है। अननेसेसरी परमिशन लेके मुझे क्या करना, तुम्हारे तमाम सारी कंप्यूटर की जानकारियां हासिल करके मुझे क्या करना है। तो लेकिन सतर्क रहो। ऐप को तो तुम लोग जो भी डाउनलोड करते हो धड़ाधड़ परमिशन दे देते हो, ये नहीं देखते कि वो तुम्हारे लिखा होता है कि वो तुम्हारे बिहाफ पे कॉल भी कर सकता है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, फिर भी तुम्हें इतना लालच होता है उस ऐप को यूज़ करने का कि तुम ये सब काम कर डालते हो। इसलिए ये बातें ज़रा गहरे सोच की हैं कि हम रियलिटी को रियलाइज़ करें कि रियलिटी क्या है। कम से कम मैं तुम्हारे सामने पूर्ण रियलिटी से आया हूँ और पूर्ण रियलिटी के साथ ही तुम्हारे जीवन को प्रबंधन करना चाहता हूँ। हाँ, इसमें मेरा छुपा हुआ स्वार्थ है, हिडन स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कुछ नहीं होता, मुफ्त इस दुनिया में कुछ नहीं है। तुम मुझे फीलिंग्स देते हो, तुम मुझे प्रेम देते हो, सम्मान देते हो, श्रद्धा देते हो, जो इस संसार में बड़ी दुर्लभ है। इससे ज़्यादा कीमत मुझे नहीं चाहिए। ये कीमत मुझे मिल जाती, यही मेरा स्वार्थ है। दूसरा मेरा स्वार्थ ये है कि मुझे बहुत लोगों ने सहायता की है, मैं चाहता हूँ मैं भी दूसरों की सहायता करूँ, जिससे कि मैं उनका कर्ज उतार सकूँ, और कोई बात नहीं है। बस यही मेरा स्वार्थ है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।